तो आज मैं आपको दो अलग अलग मदरबोर्ड दिखाने वाला हूं। ये पूरी जो रेंज है 7000 सीरीज के सीपीयूज की पूरी कैटेगरी है, उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जो पहला मदरबोर्ड है वो पहली कैटेगरी के जो सीपीयूज हैं, बजट सीपीयूज हैं, जो यूजर्स इन सीपीयूज के साथ जा रहे हैं उनके लिए मैंने चूज किया है 7500F, 7600, 7600X और 8000 सीरीज के दोनों बड़े एपीयूज यानी कि 8600G और 8700G और एक एक्स्ट्रा सीपीयू जो अभी तक टिल डेट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि फ्यूचर में एक ऐसा सीपीयू आएगा 7600X3D। उसके साथ भी अगर आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हो कभी फ्यूचर में तो पहली कैटेगरी के मदरबोर्ड के साथ आप जा सकते हो। ओके, तो जो पहला मदरबोर्ड है जो मैंने सिलेक्ट किया है AMD 7000 सीरीज के बजट सीपीयूज के लिए और AMD 8000 सीरीज के दोनों बड़े एपीयूज के लिए, वो ये मदरबोर्ड है MSI का B650M गेमिंग प्लस वाईफाई मदरबोर्ड, जो अभी आपको इंडिया में 16 से 17 हजार में मिल जाएगा। तो जो नंबर 1 फीचर है जिसको देख के मैंने इस मदरबोर्ड को सिलेक्ट किया है वो है इसकी 10 फेज ड्यूअल रेल पावर डिलीवरी। तो इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के साथ आप कैटेगरी 1 का कोई भी सीपीयू लगाते हो, उसको ओवरक्लॉक भी करते हो, वो सीपीयू बिल्कुल स्टेबल चलेगा, पावर डिलीवरी में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि इस मदरबोर्ड में 6 लेयर की पीसीबी का यूज किया गया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है PCI Express के X16 स्लॉट पे, जहां पे आप बड़ा सा ग्राफिक्स कार्ड लगाओगे वहां पे आपको स्टील आर्मर मिलता है। VRM कंपोनेंट पे भी अच्छी खासी हीट सिंक लगी हुई है, जिससे आपके सीपीयू और रैम की पावर डिलीवरी अच्छी रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपका सीपीयू लग जाएगा। आपको इसमें दो M.2 NVMe Gen 4x4 के स्लॉट मिलते हैं और उससे भी बढ़िया चीज ये है कि दोनों पे हीट सिंक मिलती है और उससे भी बढ़िया चीज ये है कि ये दोनों के दोनों डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, कोई भी चिपसेट के साथ नहीं कनेक्टेड है। तो आप दोनों ही स्लॉट में एक बढ़िया क्वालिटी की Gen 4 SSD लगा सकते हो, जिसमें आपको कम से कम लेटेंसी और ज्यादा से ज्यादा स्पीड मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं PCI Express स्लॉट्स की बात करूं तो सबसे ऊपर में आपको PCI Express Gen 3 का X1 स्लॉट मिलेगा जो कि चिपसेट के साथ कनेक्टेड होगा। उसके बाद जो स्लॉट है वो Gen 4 का X16 स्लॉट है जो कि डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आप एक अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। और उसके बाद तीसरा और फाइनल PCI Express स्लॉट है, ये भी X1 है Gen 3 का, जो कि चिपसेट के साथ कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे Ryzen 7000 सीरीज का कोई सीपीयू लगाते हो तो यहाँ पे आपको Gen 4 की 16 लेन्स का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप 8000 सीरीज के जो बड़े एपीयूज हैं उनको लगाते हो तो आपको Gen 4 की 8 लेन्स का सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप 8500G को लगाते हो तो यहाँ पे आपको Gen 4 की सिर्फ 4 ही लेन का सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आपको इस मदरबोर्ड पे 4 रैम के स्लॉट मिल जाएंगे, जिसमें आप टोटल 256 GB की रैम भी लगा सकते हो। सपोर्टेड रैम है DDR5 और मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी सपोर्टेड है वो है 7200 MHz। उसके अलावा आपको दो यहाँ पे और दो यहाँ पे यानी कि टोटल 4 सेटा पोर्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा दो USB 2.0 की हेडर मिल जाएगी, एक USB 3.0 की हेडर मिल जाएगी और एक USB Type-C की हेडर मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं बैक पैनल की IO पोर्ट्स की बात करूं तो जो सबसे पहला बटन आपको दिख रहा है वो है फ्लैश बायस का बटन, यानी कि इस बटन की मदद से विदाउट CPU, विदाउट GPU और विदाउट रैम भी आप बायोस को अपडेट कर सकते हो। और उसके बाद आपको HDMI 2.0 और डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि इन दोनों पे आप 4K 60 हर्ट्ज का मॉनिटर लगा सकते हो। उसके बाद आपको 2.5 गीगाबाइट का लैन का पोर्ट मिल जाएगा। उसके नीचे आपको USB के 10 Gbps वाले दो पोर्ट मिल जाएंगे। उसके जस्ट बगल में आपको एक और 10 Gbps वाला पोर्ट मिल जाएगा और उसके जस्ट नीचे आपको Type-C पोर्ट भी मिल जाएगा। इसमें भी आपको 10 Gbps की स्पीड मिलेगी। उसके जस्ट बगल में आपको 4 USB 3.1 Gen 1 के पोर्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपको 5 Gbps की स्पीड मिलेगी। और उसके जस्ट बगल में इस मदरबोर्ड पे आपको ऑन बोर्ड वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलेगा, वाईफाई 6 का और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाएगा। और लास्ट में आपको ऑडियो के कनेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये मदरबोर्ड 16-17 हजार की प्राइस रेंज में AMD 7000 सीरीज के जो बजट सीपीयूज है और AMD 8000 सीरीज के जो बड़े एपीयूज हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।